वो हो गई भगवान गुरु की सेवा में। और जब गुरु की सेवा में जब लगे हुए हैं, इधर जनकपुरी में एक महाराज जनक रहते थे। जनक महाराज जनक के एक नाम और आया है, महाराज शीरध्वज। जनक के लिए विधे भी बोला गया है, महाराज जनक के लिए मिथिलेश भी बोला गया है। 4 नाम आए महाराज जनक के परिचित। जनकपुरी में जो महाराज जनक रहते, अब इनका जन्म कैसे हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूं। महाराज जनक के जन्म के बारे में, राम के जन्म की तो दुनिया कथा कहती है, मैं महाराज जनक के जन्म के बारे में बता रहा हूं। इनके पिता का नाम था महाराज निमि। जनक के पिता का नाम था महाराज निमि। एक बार इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में गुरुदेव वशिष्ठ जी को नियुक्त किया है और ये कहा महाराज निम्न ने कि हम अपने यहां यज्ञ कराएंगे, थोड़े दिन के लिए नहीं, 500 बरस के लिए। कितने लिए? 500 बरस के लिए जब हम यज्ञ कराएंगे। तो वशिष्ठ जी ने एक बात कही है कि यज्ञ तो तुम्हारे यहां हो जाएगा, पर हमें कुछ समय के लिए इंद्र के यहां यज्ञ करना होगा, और जब यज्ञ इंद्र का पूरा कर आए उसके बाद तुम्हारे यहां करेंगे। इतना कह करके वशिष्ठ जी इंद्र के यहां चले गए और इधर महाराज निम्न ने महात्मा गौतम ऋषि को बुलाया और गौतम ऋषि से यज्ञ कराना शुरू कर दिया। भक्तों, जब इन्होंने यज्ञ कराना शुरू कर दिया तब तक इंद्र का यज्ञ पूर्ण करके, और जब गुरु वशिष्ठ आए तो महाराज निम्न के यहां यज्ञ चल रहा था। वशिष्ठ जी ने देखा कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो देखा है महाराज निम्न आसन बिछाए लेटे हुए थे, तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, ए महाराज निम्न, जा तू विदेह हो जा, तू विदेह हो जा। ये गुरु ने श्राप दे दिया। और जब महाराज निमि विदेह हो गए, भक्तों अब तो कहानी कुछ और हो गई। जब महाराज निमि के शरीर विदेह हो गया तो महात्मा गौतम ऋषि ने उस देह का मथन किया है। मथन करने के कारण जो बच्चा जन्मा उसी का नाम मिथिलेश रख दिया। जन्म के कारण जनक रखा गया, जन्म के कारण जनक रखा गया, और देह से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है इसलिए उनका नाम रखा गया विदेह। जन्मना जनक सोहभूता विदेह अस्तु विदेह मिथिलो मंथना जातो मिथिला। यानी मथन के कारण मिथिलेश हुए, जन्म के कारण जनक हुए और देह के कारण विदेह हुए हैं।
इस तरीका से महाराज जनक का जन्म हुआ है। इनके यहां पे एक भगवान शंकर का धनुष रखा था और परीक्षित ये धनुष भगवान शंकर महाराज जनक को धरोहर रूप में दे के चले गए थे। ये भगवान शंकर का धनुष एक दिन सीता जी ने देखा। सीता जो जनक की बिटिया थी, आदि शक्ति जगत जननी अंबिका, जो सीता वेश में जनक के यहां आई। भक्तों, सीता जी ने देखा कि मैया सुनैना घर में नहीं है, तो लाओ आज लीप दें। सीता जी उस धनुष के नीचे लीपना शुरू कर दिया। और जब सीता जी ने देखा है कि लीपते लीपते भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ है, तो श्री जानकी दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखा दिया। अरे भैया, जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखा दिया। और शंकर जी का धनुष बोलिए महादशी उठा लिया। और जब धनुष को उठाया, देखा जनक राजनीदम सीता ने धनुष उठाया है। दरबार में तुरंत पहुंच करके ये सबको वचन सुनाओ है। महाराज जनक ने देखा है कि सीता जी ने धनुष उठा लिया। भक्तों, और जब ये कहा कि धनुष उठा लिया, सोचने लगे इतना भारी धनुष कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। अब सीता जी ने उठा लिया। अब हम अपनी बेटी का रिश्ता उसी राजा के साथ में करेंगे जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। महाराज जनक ने हर पत्र में, हर खत में एक ही बात लिखी, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो ही सीता से रिश्ता जोड़ेगा। हर पत्र में, हर खत में एक ही बात लिख दी है। और परीक्षित महाराज जनक ने हर जगह नोते भेजे, पर एक जगह निमंत्रण नहीं भेजा। कहां? अयोध्या में। अब उस समय के धुरंधर तो दो ही राजा थे, जनकपुरी में महाराज जनक, अयोध्या में महाराज दशरथ। अब इतने बड़े धुरंधर राजा पर जनक ने हर जगह निमंत्रण भेजे, पर अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? इसका कारण हम आपको बता रहे हैं। देखो,
एक बार जनक के शासन में एक पतिव्रता देवी, जिसके पति के शरीर में रोग हो गया था, पति को कंधा पे लेके जा रही थी, एक रास्ता से गुजरी तो रास्ता में महात्मा दुर्वासा भगवान का भजन कर रहे थे, कमंडल रखा था और उस देवी का पैर महात्मा के कमंडल में लग गया, कमंडल लग गया। तो दुर्वासी जी ने श्राप दे दिया, ये लड़की तू पति के प्रेम में इतनी पागल है कि तूने मेरा कमंडल लुढ़का दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्य निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। और ये शब्द उस पतिव्रता ने सुने, कहने लगी बाबा जी आपने श्राप तो दे ही दिया, अगर मैं सच्ची पतिव्रता है तो जनकपुरी में कल सूर्य निकलेगा ही नहीं। ये जनकपुरी की बात बता रहा हूं मैं। अपने पति को लेकर के बैठ गई, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 2-4 दिन हुए, जनकपुरी में सूर्य निकले ही नहीं। अब महाराज जनक को बड़ी चिंता हुई, संतों से पूछा कि सूर्य क्यों नहीं निकल रहे, तो संतों ने बताया कि इधर एक पतिव्रता है, उधर संत का श्राप है, उधर सती है, पतिव्रता देवी है, फिर कैसे होगा। बोले एक उपाय है, कोई पतिव्रता कच्चे घरों में कच्चे धागे से कुआं से जल लेकर के आए, इसके पति को स्नान करा दे तो पति श्राप से मुक्त हो जाएगा, दुर्वासा का वचन पूरा हो जाएगा, इसका पति बच जाएगा, सूर्य निकल आएंगे। ये खबर जनक को जब मिली तो पूरे नगर में खबर भेज दी। अब सब देवी आई पर जल भर के कुआं से कोई न ला पाई, कच्चे धागे कच्चे घड़ा में। ये खबर अयोध्या में पहुंची तो प्रभु राम की मां कौशल्या जब तैयार हुई तो परीक्षित उनकी एक दासी हती निम्न जाति से, जिसे बोला जाता है मेहतर वाल्मीकि, इस परिवार से थी। और वो दासी बोली महारानी इतने से काम के लिए तुम जाओगी, ये दासी किस दिन काम आएगी। और वो दासी चली है अयोध्या से जनकपुरी में आई, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। इससे हमें यह ज्ञान होता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई बहन बेटी जा रही है तो उसकी तुलना अपने से कभी नहीं करे, कभी उसकी हंसी नहीं बनाए, हंसी नहीं बनाए। मैं अभी गया था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली क्षेत्र में कार्यक्रम था, साधु भेष में, 1 साल हो गई मुझे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान बिटिया से छुटकारा हो, इस घर से छुटकारो दे करके फिर तो वृंदावन की सीध सीधी सीधी है। तो मैं बैठा था, एक पत्रकार आया, बोला बाबा जी बनावटी हो असली हो। मैंने कही, मैंने अभी ये बता तू पत्रकार असली है कि नकली है, तू बता। बोले हम तो असली हैं। मैं तेरी फूट गई है का वैसे ही बाबा समझ रहा है। अगर मैंने पूछ दिया तू बता नहीं पाएगा, तू पूछेगा तो मुझे रोक नहीं पाएगा। हल्के में बाबा को मत लिए, 35 सालें पत्रकारी करते निकल गई मेरी, सारा जीवन हो गया। तो किसी को हल्के में ना ले। वो देवी जल भर के लाई पतिव्रता, उसका पति सही हो गया, स्नान करा दिया। और स्नान करने के बाद भक्तों पति सही हो गया, सूर्य निकल आए। तो जनक ने पूछा बेटी तुम कहां से आई हो।
बताया मैं जाति से मेहतरानी हूं, मेहतरानी, और महारानी कौशल्या की दासी हूं। अब जब कई कौशल्या की दासी और सो मेहतरानी और इतना बड़ो काम कर गई, जनक ने सोचा अगर मैंने किसी कारण बस निमंत्रण दे दिया दशरथ को और उनने कोई छोटी जाति को लड़का भेज दो और धनुष तोड़ दो तो कहूं मेरी बिटिया छोटी जाति में न चली जाए, इसलिए उन्होंने जनकपुरी से अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। और देखो बुजुर्ग लोगों, विधि को विधान हो, नो तो भेजो तऊ के गए धनुष यज्ञ में, जो नो तो ना भेजो तऊ के धनुष यज्ञ में गए विश्वामित्र के साथ में, मगर विधि को विधान जो नो तो भेजो सो तो देखते रह गए, और जिन्हें नो तो ना भेजो ब्याह भाई के कल्लाए। ये है विधि का विधान। बोलिए गोविंद भगवान की, बालाजी सरकार की। इस तरीका से जनक ने अयोध्या में